नमस्ते, मैं डॉक्टर राधा महली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जलन कॉलेज अकदरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए है। स्टैटिक्स पेपर से रिलेटेड है। अब हम लोग सीखेंगे इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन करना। इंडेक्स नंबर जिसे हम लोग सूचकांक कहते हैं। इंडेक्स नंबर को मुख्य रूप से हम लोग दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें पहला मेथड जो होता है वो एग्रीगेटिव मेथड होता है। उसके अंदर में हम लोग देखेंगे कि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और वेटेड एग्रीगेटिव मेथड होगा। दूसरा जो तरीका रहेगा वो रहेगा प्राइस रिलेटिव मेथड। उसमें हम लोग देखेंगे एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, यानी कि जो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड होगा वो होगा, और वेटेड इंडेक्स नंबर बाय प्राइस रिलेटिव मेथड ये होगा। तो इस प्रकार हम लोग चार तरीकों से इंडेक्स नंबर यानी कि सूचकांक को कैलकुलेट करना हम लोग सीखेंगे। लेकिन हम लोग पार्ट वाइज सीखेंगे, एक एक मेथड को एक एक वीडियो में हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इंडेक्स नंबर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे एग्रीगेटिव मेथड में सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से हम लोग इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। यहाँ देखिए, आप लोगों को बताने के लिए मैंने एक प्रश्न लिया हुआ है। कैलकुलेट इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। यहाँ लिखा हुआ है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से आपको इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। और आगे क्या लिखा है, टेकिंग प्राइसेस ऑफ 2010 एज बेस। 2010 का जो प्राइस रहता है उसको बेस मानते हुए हम लोग को इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। कॉमोडिटी यहाँ वस्तु दी हुई है, ए बी सी डी, चार प्रकार की वस्तुएं दी हुई है। और जो प्राइसेस है इन वस्तुओं की, 2010 में ए बी सी डी का प्राइसेस इतना था, 2015 में इतना था, 2018 में इतना था और 2019 में इतना था। तो हम लोग इस तरह से हम लोगों को ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से इसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ क्या किया है, कॉमोडिटी को लिख दिया है, जो वस्तुएं हैं ए बी सी डी उसको लिख दिए हैं। और जो क्वेश्चंस जो दिए हुए थे, जो प्राइस दिया हुआ था 2010 में इतना, 2015 में इतना इतना, 2018 में इतना और 19 में इतना, जितना दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लिए। सबसे पहला काम क्या करना है, सॉल्यूशन इसका फाइंड करने के लिए आपको टोटल करना है। 2010 में जो भी उसका प्राइस था उसको हम लोग टोटल कर दिए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ टोटल कितना हो गया 2.75। ऐसे ही 2015 में जो इसका प्राइसेस था उसको हम लोग टोटल कर दिए हैं 3.22। 2018 में जो प्राइसेस था उसको हम लोग टोटल कर दिए हैं 3.44। और 2019 में जो इसका प्राइसेस था उसको टोटल कर दिए हैं 3.50। अब हम लोग यहाँ पर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे। देखिए, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंडेक्स नंबर 4। हम लोग को यहाँ पर 2010 को बेस ईयर लेना है, तो हम लोग 2015 से कैलकुलेट करेंगे। तो 4 2015 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि 2010 यानी कि 2010 एज बेस, यानी कि 2010 को बेस ईयर मानते हुए 2015 का हम लोग सूचकांक निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे जो सिग्मा या सबमिशन हम लोग बोलेंगे P1 डिवाइडेड बाय जो सबमिशन है P0 और इंटू 100 रहेगा, ये फॉर्मूला है। तो अब यहाँ हम लोग देखेंगे P1 यानी कि यहाँ देखिए 2015 ये करंट ईयर हो जाएगा और 2010 जो हो जाएगा वो बेस ईयर हो जाएगा। तो 2015 का P1 यानी कि प्राइस टोटल कितना था, देखिए 2015 का टोटल कितना था 3.22 और 2010 का कितना है 2.75। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2015 का जो टोटल है 3.22 और डिवाइडेड बाय 2010 जो बेस ईयर है उसका टोटल है 2.75 और इंटू 100 करेंगे। तो ये कितना हमारा आंसर आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 117.1। 117.1 ये एक आंसर निकला। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ लिखेंगे
इंडेक्स नंबर 4। अब हम लोग किसको लेंगे, हमारा टेबल में नेक्स्ट कितना है, देखिए हमारा टेबल में नेक्स्ट कितना है 2018, और 2018 का टोटल कितना है 3.44। तो यहाँ लिखेंगे 4 2018 और यहाँ हम लोग 2010 एज बेस। तो फिर यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ करंट ईयर अभी कौन हो जाएगा, P1 करंट ईयर हो जाएगा 2018। तो 2018 में हमारा टोटल कितना था प्राइस का 3.44, और 2010 में कितना है 2.75 इंटू 100। फिर इसको हम लोग कैलकुलेट किए तो कितना आया 125.1। अब 2019 भी हमारे पास है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंडेक्स नंबर 4 2019। यहाँ पर भी 2010 को हम लोग एज बेस लेंगे। फिर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। अब 2019 का टोटल कितना हम लोग करके रखे थे 3.50 और 2010 का कितना टोटल है 2.75 इंटू 100 करेंगे। तो फिर इसका कितना आ रहा है आंसर 127.3। तो ये जो है ये आंसर होगा हम लोगों का। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में जो है वो आपको प्राइस दिया हुआ है, कहीं भी क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है। तो 2010 को हम लोग बेस ईयर मान के यहाँ पर 2015, 2018 और 2019 का हम लोगों ने सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के थ्रू जो है इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन करना हम लोगों ने सीखा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के द्वारा इंडेक्स नंबर किस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। दूसरा मेथड हम लोग दूसरे वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।